नमस्ते बच्चों। कृषि के साथ हम फिर से आपके पास उपस्थित हैं और खेती के कार्य के लिए और क्या क्या आवश्यक जानकारियां हैं उसकी चर्चा इस वीडियो में हम करेंगे। और इस वीडियो में हम कृषि तंत्र के बारे में जानेंगे और कृषि कितने प्रकार की होती है इसके बारे में हम लोग जानेंगे। तो सबसे पहले आइए हम लोग कृषि तंत्र की चर्चा करते हैं। तंत्र का मतलब सिस्टम होता है। कोई भी कार्य हम जब करते हैं तो किसी सिस्टम के अनुसार करते हैं और कृषि का क्या सिस्टम है उसके बारे में हम लोग जान लें। तो किसी भी तंत्र के 3 मुख्य भाग होते हैं। एक भाग है हमारा निवेश, दूसरा भाग है प्रक्रम और तीसरा भाग होता है निर्गत। तो निवेश क्या होता है? निवेश का मतलब उस कार्य को करने के लिए हमें जो चीज जो साधन हमको चाहिए होते हैं, जो उसमें इनपुट करना होता है, जो उसमें लगाना होता है, उसको हम लोग निवेश कहते हैं। जैसे कृषि कार्य करने के लिए हमको क्या क्या चीज की आवश्यकता होती है? तो हमें आवश्यकता होती है वर्षा की, हमें आवश्यकता होती है मिट्टी या खेत की, हमें आवश्यकता होती है सूर्य के प्रकाश की, हमें आवश्यकता होती है तापमान की। उसके बाद बीज, रसायन, मशीन और लेबर या श्रम। तो ये जो चीजें हैं ये प्राकृतिक है, जो प्रकृति से हमें प्राप्त होती है, और ये जो चीजें हैं ये मानवीय हैं, जिसको हमें खरीद कर या कहीं से हमको इसको लगाना होता है। तो इसको हम लोग निवेश कहते हैं कि खेती के कार्य में हमने इतना सारा कुछ लगाया, लगाने के बाद कुछ हमने लगाया, सिर्फ लगाने से तो काम होगा नहीं, तो उसके साथ कुछ क्रियाएं करनी पड़ेंगी। क्या उसकी क्रिया इसमें खेती में होती है? तो उसको हम लोग कहते हैं प्रक्रम। तो खेती में कौन कौन सी क्रियाएं हैं? ये क्रियाएं हैं जुताई, बुआई, निराई, सिंचाई, कटाई। ये सारे कार्य हम लोग करते हैं, तो इसको हम लोग कहते हैं प्रक्रम। और जब ये सारे कार्य कर लेंगे तब हमको जो मिलेगा उसको हम लोग कहते हैं निर्गत या उत्पादन। तो खेती में हमें उत्पादन के रूप में प्राप्त होता है फसल। तो इस प्रकार यह कृषि का तंत्र है जो इस प्रकार से कार्य करता है। आइए अब हम कृषि के प्रकारों के बारे में जानें। तो कृषि जो है पूरे विश्व में मुख्यतः 2 प्रकार की होती है। एक है निर्वाह कृषि और दूसरा है वाणिज्यिक कृषि। अब देखिए यहां निर्वाह कृषि जो है यह फिर से 2 प्रकार की होती है। एक है गहन निर्वाह और दूसरा है आदिम निर्वाह। ठीक है, यह आदिम निर्वाह कृषि भी फिर से 2 प्रकार की होती है। एक है स्थानांतरित कृषि और दूसरा है चलवासी पशुचारण। तो इस प्रकार ये निर्वाह कृषि में मुख्यतः 1, 2 और ये 3 प्रकार के हो गए। वाणिज्यिक कृषि भी 3 प्रकार की होती है। यह है वाणिज्यिक अनाज, मिश्रित कृषि और रोपण कृषि। तो ये कृषि के इस प्रकार से मुख्यतः 6 प्रकार हैं जो पूरे विश्व में प्रसिद्ध है, पूरे विश्व में ये फैले हुए हैं। इन प्रकारों से खेती की जा सकती है। आइए अब हम लोग एक एक करके इन प्रकारों के बारे में जानते हैं। तो सबसे पहले हम लोग जानते हैं कि निर्वाह कृषि किसे कहते हैं। तो निर्वाह का मतलब होता है कि किसी तरह से अपना जीवन यापन कर लेना, निर्वाह कर लेना। तो कृषि का ऐसा प्रकार जो किसान मुख्यतः अपने जीवन यापन के लिए करता है उसको हम लोग निर्वाह कृषि कहते हैं। इसमें होता क्या क्या है? ये परिवार की आवश्यकता हेतु कृषि की जाती है। माने परिवार के खाने के लिए जितनी अनाज की जरूरत होती है उसके लिए यह कृषि मुख्यतः की जाती है। इसमें प्रौद्योगिकी का उपयोग कम होता है, मतलब इसमें मशीनों का, औजारों का और कई वैज्ञानिक चीजों का उपयोग इसमें कम होता है। पारिवारिक श्रम का उपयोग होता है, परिवार के लोग ही मिलकर मुख्यतः खेती कर लेते हैं। इसमें बाहर से श्रम को बुलाने की, बाहर से लेबर को बुलाने की आवश्यकता नहीं पड़ती है और फलस्वरूप इसका उत्पादन काफी कम होता है। तो ये निर्वाह कृषि है। अब ये निर्वाह कृषि हमने यहाँ पर देखा 2 प्रकार की, एक गहन निर्वाह, एक आदिम निर्वाह। तो आइए गहन निर्वाह के बारे में हम लोग जानते हैं। ये गहन निर्वाह कृषि की मुख्य विशेषताएं क्या क्या है
उसको हम लोग जान ले। यह गहन निर्वाह कृषि जो साधारण औजारों से की जाती है, जैसे हम लोग झारखंड में करते हैं, कोड़ी, गैता, बेलचा, इस तरह से खुरपी, इस तरह के जो पुराने औजार हैं, जो परंपरागत औजार हैं, उनकी मदद से ये कृषि होती है। इसमें श्रम की प्रधानता होती है। मनुष्य जो है, किसान अपने परिवार के साथ या मानवीय श्रम के साथ ये खेती करता है। छोटे जोत के आकार, खेत जो होते हैं वो छोटे छोटे होते हैं। सघन जनसंख्या वाले देश होते हैं इसमें, मतलब ऐसे जगह में ये खेती की जाती है जहां की जनसंख्या काफी सघन होती है, माने काफी ज्यादा लोग वहां पर रहते हैं। और इसलिए यहाँ की जो मुख्य फसलें होती है वो मुख्यतः खाद्यान्न फसल होती है, जिसको खाने के काम में लाया जाता है, और वो है गेहूं, चावल, मक्का, दलहन, तिलहन। तो इस प्रकार से ये प्रमुख फसलें हैं। और इस तरह की फसलें कहां पर उगाई जाती हैं, कौन से मुख्य देश है? इसके प्रमुख देश हैं दक्षिण और दक्षिण पूर्वी देश, दक्षिण और दक्षिण पूर्वी एवं पूर्वी एशिया के देश, ये इसके प्रमुख देश हैं। ठीक है, तो इस प्रकार हमने यहाँ जान लिया कि यह जीवन निर्वाह कृषि में गहन निर्वाह कृषि कहाँ होती है। हमारा देश जो भारत है, वहां पर भी इसी प्रकार की कृषि का रूप मिलता है। आइए अब हम आदिम निर्वाह कृषि के बारे में जानते हैं। गहन निर्वाह के बारे में हमने जान लिया, अब आदिम निर्वाह कृषि के बारे में हम लोग जानते हैं। तो आदिम निर्वाह में दो प्रकार की कृषि प्रणाली है। पहला है स्थानांतरित कृषि और दूसरा है चलवासी पशुचारण। स्थानांतरित कृषि किसे कहते हैं, ये हमने आपको बतलाया भी है, पहले भी आप पढ़ लिए होंगे। स्थानांतरित कृषि जो है ये विश्व की सर्वाधिक प्राचीन कृषि प्रणाली है। इसमें कृषि कार्य वैसी जगहों पर किया जाता है जहां पर भारी वर्षा होता है और उच्च तापमान होता है, और जंगलों की संख्या, जंगल की मात्रा काफी ज्यादा होती है। इस कृषि प्रणाली को हम लोग कर्तन और दहन कृषि प्रणाली भी कहते हैं। कर्तन का अर्थ होता है काटना और दहन का अर्थ होता है जलाना। इसका अर्थ है कि किसान पहले जंगलों को काटता है और काट के फिर उसको जलाता है, और इस प्रकार की क्रिया में वो जमीन का कुछ टुकड़ा साफ कर लेता है, और साफ जो जमीन का टुकड़ा होता है उसको कुछ दिनों तक छोड़ देता है, और फिर उस जमीन के टुकड़े पर कृषि का कार्य करता है, और फिर इस प्रकार उसको छोड़ करके फिर दूसरी जगह वो जाता है। तो ये जो कृषि प्रणाली है इसको हम लोग स्थानांतरित कृषि प्रणाली कहते हैं, क्योंकि एक जगह किसान खेती करता है, फिर वो जमीन जब अनुपजाऊ हो जाती है तो फिर वो दूसरी जगह तलाश करता है। इस प्रकार की कृषि प्रणाली अमेरिका, मध्य अफ्रीका और दक्षिण पूर्वी एशिया के देशों में व्याप्त है। आइए हम लोग कुछ रोचक जानकारियां जाने कि स्थानांतरित कृषि को विश्व के विभिन्न जगहों पर किस नाम से जाना जाता है। तो उत्तर पूर्वी भारत में झूम के नाम से जाना जाता है। मैक्सिको जो कंट्री है, जो देश है, उसमें मिल्पा के नाम से जाना जाता है। छत्तीसगढ़ जो हमारा प्रदेश है उसमें दीपा के नाम से जाना जाता है। मलेशिया में लदान के नाम से जाना जाता है। मध्य अफ्रीका में मसोले, ब्राजील में इसी प्रकार की खेती को रोक्का कहते हैं, और श्रीलंका में इस प्रकार की खेती को हम लोग चेनो कहते हैं। इसी आदिम निर्वाह कृषि का दूसरा जो भाग है वो है चलवासी पशुचारण। नाम से ही आपको लग रहा है चलवासी मतलब चलते फिरते रहने वाला, और पशुचारण का मतलब होता है पशुओं को पालने वाला। तो यह खेती का जो प्रकार है मुख्यतः पशुपालन का एक प्रकार है, और इसमें जो किसान होते हैं वो मुख्यतः पशु को पालते हैं, और अपने पशुओं के दाना और पानी के लिए वो एक स्थान से दूसरे स्थान तक एक निश्चित मार्ग पर भ्रमण करते रहते हैं। और उनका जो मुख्य उत्पाद होता है वो होता है पशुओं का उत्पाद, और पशुओं से हमें क्या क्या प्राप्त होता है, वो दूध, मांस, ऊन और खाल हमको प्राप्त होती है। इस प्रकार ये पशु उत्पाद के लिए जाने जाते हैं। ये जो चलवासी पशुचारण है ये गणेरीय प्रजाति के लोग मुख्यतः भारत में करते हैं, और इस प्रकार की खेती सहारा मरुस्थल मध्य एशिया में की जाती है। जो मरुस्थलीय इलाके हैं या जो पहाड़ी इलाके वहां पर की जाती है। भारत में इस प्रकार की खेती जो है राजस्थान
और जम्मू कश्मीर में की जाती है। अब हम लोग वाणिज्यिक कृषि के बारे में जानेंगे। आइए अब हम वाणिज्यिक कृषि के बारे में जानते हैं। निर्वाह कृषि के बारे में हमने पढ़ लिया, अब वाणिज्यिक कृषि के बारे में जानते हैं। वाणिज्यिक कृषि की मुख्य विशेषताएं क्या है? वाणिज्य का मतलब होता है व्यापार, और वाणिज्यिक कृषि का मतलब ऐसा कृषि जो व्यापार के लिए किया जाए, जो बेचने के लिए किया जाए, उसको हम लोग बोलेंगे वाणिज्यिक कृषि। तो इसमें जो उत्पादन होगा वो मुख्यतः बिक्री के लिए होता है। किसान जो भी उत्पादन करता है वो अपने उपभोग के लिए नहीं बल्कि बिक्री के लिए करता है। खेती जो होती है वो यंत्रीकृत, मतलब इसमें यंत्रों का उपयोग बहुत ज्यादा होता है, जैसे ट्रैक्टर है, थ्रेसर है, और भी कई प्रकार के कृषि के यंत्र, आधुनिक यंत्र का उपयोग इसमें बहुत ज्यादा होता है। और खेती जो होती है वो विस्तृत होती है। विस्तृत का मतलब खेतों का आकार जो होता है बहुत बड़ा बड़ा होता है, जिसमें कि यंत्रों से काम करना बहुत आसान हो जाता है। इसके अलावा इसमें पौधों के लिए उन्नत बीजों का उपयोग किया जाता है। उन्नत किस्म के बीज, उन्नत किस्म की खाद, इस तरह की चीजों का उपयोग इसमें किया जाता है। तो ये वाणिज्यिक कृषि जो होती है वो 3 प्रकार की हमने आपको बतलाई: वाणिज्यिक अनाज, वाणिज्यिक मिश्रित और रोपण। वाणिज्यिक अनाज नाम से ही है, ये कृषि वाणिज्यिक है, मतलब बेचने के लिए की जाती है, और इसमें मुख्यतः किसका उत्पादन होगा? अनाज का उत्पादन होगा। तो इसकी प्रमुख विशेषताओं को हम लोग जान लें। खेतों का बड़ा आकार, माने खेत बड़े बड़े होते हैं, जैसा कि हमने यहां पर भी देखा। कम मानव श्रम, इसमें खेतों में मजदूर बहुत कम से कम लगाए जाते हैं, क्योंकि इसमें यंत्रों का उपयोग बहुत ज्यादा किया जाता है। उच्च तकनीक और उन्नत बीज, बहुत उच्च तकनीक का उपयोग किया जाता है, वैज्ञानिक ढंग से खेती की जाती है। उन्नत बीज, उन्नत किस्म की खाद का उपयोग इसमें किया जाता है, और इसके फलस्वरूप इसमें उत्पादन बहुत ज्यादा होता है। इस प्रकार की खेती जो है वो उत्तर अमेरिका, यूरोप, एशिया के शीतोष्ण घास के मैदान, जो समतल मैदान होते हैं, विस्तृत मैदान होते हैं, जिसमें खेतों का आकार काफी बड़ा बड़ा होता है, तो वहां पर इस प्रकार की कृषि की जाती है। और यह वाणिज्यिक अनाज की कृषि है, मतलब इसमें जो मुख्य फसलें होंगी वो खाद्यान्न की फसलें होती हैं। तो इस प्रकार से वाणिज्यिक अनाज कृषि हो गई। दूसरा जो वाणिज्यिक कृषि का प्रकार है वो है मिश्रित कृषि। मिश्रित मतलब मिला जुला। तो मिला जुला खेती में क्या होगा? उसमें कृषि कार्य भी होगा और पशुपालन भी होगा। मतलब ऐसी कृषि जिसके साथ साथ पशुपालन भी किया जाए, उसको हम लोग मिश्रित कृषि कहते हैं। माने खेती के साथ हम लोग पशु का भी पालन करेंगे, और इस तरह का क्रियाकलाप, इस तरह की कृषि का आगाज अब हमारे देश में भी हो चुका है। आप लोग देखते होंगे कि गांव-गांव में किसानों को पशुपालन के लिए जागृत किया जा रहा है। तो इसमें क्या होता है? मिश्रित कृषि में फसल उत्पादन, फसलों का उत्पादन होता है, पशुओं के लिए चारा का भी उत्पादन उसी में किया जाता है। कृषि के साथ साथ पशुपालन भी किया जाता है। तो ऐसी खेती जो है विश्व के मुख्यतः विकसित देशों में प्रचलित है। अभी तक अमेरिका, न्यूजीलैंड, ऑस्ट्रेलिया, अर्जेंटीना और इस तरह के कई विकसित देशों में इस प्रकार की खेती प्रचलित है, और बहुत खुशी की बात है कि इस तरह की खेती अब हमारे देश में भी शुरू हो चुकी है, और किसानों को खेती के साथ साथ पशुपालन के लिए भी बढ़ावा दिया जा रहा है। कृषि का, वाणिज्यिक कृषि का तीसरा जो प्रकार है वो है रोपण कृषि। रोपण कृषि मतलब रोपने वाला। मतलब इसमें क्या होता है कि एक ही तरह की फसल बहुत बड़े क्षेत्र में लगाई जाती है। ठीक है, इसमें मुख्यतः रबर, कहवा, चाय, मसाला और नारियल की खेती की जाती है। इसमें श्रम और पूंजी की बहुत बड़ी संख्या में मजदूर भी लगते हैं, और बहुत ज्यादा पैसा भी इसमें लगता है। उत्पादन के स्थान के निकट प्रसंस्करण होता है। मतलब जहां पर फसल का उत्पादन होगा वहीं पर इसका प्रसंस्करण, मतलब इसको ठीक ठाक करके वहां पर पैक करके और उसको बेचने के लिए बाहर भेजा जाता है। और यह उष्णकटिबंधीय क्षेत्र में इस प्रकार की खेती की जाती है। इस प्रकार की खेती जो हमारे भारत में देखिए आप, चाय की खेती होती है, कहवा की भी खेती, कॉफी की खेती होती है हमारे यहाँ रबर की खेती होती है, हमारे यहाँ मसाले की खेती होती है, हमारे यहाँ नारियल की खेती होती है। इस तरह की खेती को हम लोग रोपण कृषि कहते हैं। तो आज के इस वीडियो में हम लोगों ने
कृषि के बारे में बहुत सारा चीज का अध्ययन किया और आपके साथ इसी चर्चा को हम आगे ले जाने वाले हैं। आप मेरे साथ बने रहिएगा जरूर। तब तक के लिए धन्यवाद।